अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स। मैं आज को आपको समर सीज़न में डिफरेंट वेजिटेबल्स ख़ास तौर पे गोड की डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं उनके उगाने का तरीक़ाकार बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बिटर गोड, जिसको हम करेला कहते हैं, जो बड़ी मज़े की सब्ज़ी होती है, मज़ेदार सब्ज़ी है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे पकाया जाता है और ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड वेजिटेबल है। तो इसके सीड्स को लेके हम जो है वो ओवरनाइट इनको भिगो देते हैं प्योर वाटर में। अगर आप इसको नहीं भी भिगोते तो तब भी ये उगाता है, लेकिन जर्मिनेशन थोड़ी लेट होगी क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी हार्ड शेल होता है, तो उसके टूटने में, उसके स्वेल करने में जर्मिनेशन जो है वो थोड़ी लेट हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको ओवरनाइट भिगो दें। तो हम एक्स्ट्रा पानी अगले दिन निकाल देते हैं और एक प्लास्टिक की ट्रे जो है, जिसको हम सीडलिंग ट्रे कहते हैं, ये लेते हैं। बाज़ार में मुख्तलिफ़ साइज़ेस की ये ट्रेज़ आपको मिल जाती हैं। तो ये सीड्स जो हैं जब हम एक रात के भिगोने के बाद निकालेंगे तो ये थोड़े नरम हो चुका होता है इनका शेल, इनके अंदर पानी जज़ब हो चुका होता है और रिएक्शंस जो हैं जर्मिनेशन के लिए स्टार्ट हो चुके होते हैं। सीडलिंग ट्रे को हम नॉर्मल गार्डन साइल से भर देते हैं और इनके जो सेल्स हैं इनको अच्छी तरह से हम इससे फिलअप करते हैं। इसके उगाने के लिए अगर थोड़ी सैंडी साइल इस्तेमाल की जाए, यानी रेतली मिट्टी जो है, मेरा ज़मीन की मिट्टी या फिर बल मिट्टी, वो इस्तेमाल की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है तो वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम देती है। तो हम ये इफ़ेक्टिव जर्मिनेशन अगर करवाना चाहते हैं तो हमें मिट्टी थोड़ी सी रेतली लेना पड़ेगी। ये हमने इसको भर दिया। अब इसके अंदर छोटी छोटी सी होल्स या कैविटीज़ हम बनाएंगे। उंगली की मदद से आप बना सकते हैं, किसी टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सीड हमने रात भर भिगोए थे, हम उन सीड्स को निकाल के तो एक एक सेल में, यानी इसका जो चैम्बर है, जो खाने बने हुए हैं जिनको हमने मिट्टी से भरा है, एक एक सेल में एक एक बीज हम लगाते जाएंगे। ये बिटर गोड की जो सीड्स हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ मैंने ये ली थी, मुख्तलिफ़ जगहों से ये सीड्स परचेज़ किए थे, क्योंकि इसके जर्मिनेशन का काफ़ी ज़्यादा आजकल इशू आ रहा था। तो उसके लिए मैंने ये मुख्तलिफ़ जगहों से सीड्स परचेज़ किए हैं। तो इसके बाद इसमें जब हम ये सीड लगा देंगे तो हम फिर इन सीड्स को, इनकी सरफेस को, ऊपर जो सतह है इनकी, हम उसको इसी मिट्टी से कवर कर देंगे। अगर हम जो है वो इसको कवर ना करें तो सीड एक्सपोज़ रहेंगे और फिर जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर होता है कि हम सीड्स को कवर कर दें। आमतौर पर इसकी सरफेस को कवर करने का फार्मूला ये है कि सीड की जितनी अपनी मोटाई है उससे डबल लेयर मिट्टी की इसके ऊपर जो है वो आनी चाहिए। इतनी की डेप्थ में आपने इस सीड को लगाना है ताकि इसकी अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो सके। जब सारे सीड्स आप लगा चुके हों तो फिर ये देखें, सीड को हमने कवर कर दिया उसी मिट्टी से जिसको हमने इसकी जर्मिनेशन मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया है। और एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि जब हम इसकी सरफेस को कवर कर रहे होते हैं तो आपने इसको ऊपर से दबाना नहीं है, सिर्फ इसकी लेवलिंग कर दें, बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर जमा ना करें। अब इसको किसी हमवार सतह पे रख के, जिस तरह मैंने ग्रो बैग में रखा है, तो अब इसकी फ़ाइन शावर की मदद से वाटरिंग कर दें। आपने पाइप लेके तो उसकी वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे सीड जो इसके अंदर लगे हुए हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, कुछ सीड निकल आएंगे, कुछ ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बारीक सा फुवारा इस्तेमाल करें इसके लिए। और पहली बार आपने अच्छी तरह से इसको वेट करना है, साइल को गीला करना है अच्छी तरह से, क्योंकि मिट्टी जो बीज के नीचे है या ऊपर है उसको अच्छी तरह से
मॉइस्ट हो जाना चाहिए। एक और सीडलिंग ट्रे हमने ली और उसमें भी ये मिट्टी हमने भर दी है, पटिंग साइल जो है वो भर दी है इसमें। ये ज़रा बड़ी ट्रे है और इसके अंदर हम स्नेक बीन्स, लॉन्ग यार्ड बीन्स और स्नेक गोर्ड, हम इन प्लांट्स को, इन सीड्स को लगाने वाले हैं ताकि इनकी हम सीडलिंग तैयार कर सकें और उसके बाद हम उन सीडलिंग्स को जब एक वो मैच्योर उम्र की हो जाएंगी, मैच्योर एज की हो जाएंगी, यानी 30 दिन तक की उम्र उसकी हो जाएगी, तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जी सबसे पहले तो ये लॉन्ग यार्ड बीन्स हैं, ये चाइनीज़ सीड्स हैं और ये हमने इसकी सीड्स ले लिए। अब तरीक़ाकार वही है कि हम इसके हर सेल में एक एक छोटी छोटी कैविटी बना के, छोटा सा सुराख या गड़ा बना के, तो उसमें एक एक सीड हम लगाते जाएंगे। ये प्रोसेस हम तमाम सेल्स के साथ करेंगे। सीडलिंग ट्रेस का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हम एक बाकायदा तरतीब से और बाकायदा फ़ासले से सीड्स को लगाते हैं और उसकी वजह से हम जो हैं वो हमारे हेल्दी सीडलिंग्स होती हैं, क्योंकि हर चैम्बर में इनको मुनासिब जगह मिलती है, रोशनी इन तक मुनासिब मकदार में पहुँचती है और इस तरह से कंपटीशन इनका कम होता है और हेल्दी सीडलिंग जो हैं वो हमें हर चैम्बर में, हर खाने में इसके ये मिलती हैं। तो ये लगाते जाएंगे जी। और इसको लगाने के बाद हम इनकी सरफेस को कवर कर देते हैं उसी पॉटिंग मिक्स से। जितना आप नरम मटेरियल इसकी सरफेस पे इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर तौर पे इसकी जर्मिनेशन होगी, क्योंकि सीड से निकलने वाला जो प्लांट है, अगर उसके ऊपर हम बहुत भारी मिट्टी रख दें या सख्त मिट्टी रख दें तो वो ज़मीन से निकलने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसको इस्तेमाल करना पड़ती है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास स्नेक गोर्ड के सीड हैं जो आमिर मिर्ज़ा साहिब हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर। तो ये काफ़ी अच्छे सीड्स हैं। तो इनमें से कुछ सीड्स हम स्नेक गोर्ड के इसके कुछ चैम्बर्स में लगा देते हैं। एक एक सीड एक एक चैम्बर में हम रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे पास ये 32 सेल्स वाली ये सीडलिंग ट्रे है, बाज़ार से आसानी से ये मिल जाती है आपको सीड स्टोर्स से, या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की या गार्डनिंग एसेसरीज़ की शॉप्स होती हैं वहाँ से आसानी से मिल सकती हैं। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद ये पिछले साल मैंने स्नेक बीन्स के जो प्लांट्स लगाए थे उनकी कुछ मैंने पॉट्स को ड्राई किया, उसको महफूज कर लिया और उनको रख दिया मैंने। ये अब वो पॉट्स जो हैं उनके अंदर ही हैं सीड। तो अब हम इन पॉट्स में से सीड्स को निकालते हैं। तो पॉट्स में से जब ये सीड निकलेंगे तो ये देखें कितने हेल्दी हैं। अगर आप पॉट्स के अंदर ही सीड रहने देते हैं तो उनका जो लॉन्गेविटी है, उनका जो शेल्फ़ लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है। तो उसी वक्त ही इसको निकालना चाहिए इन पॉट्स से जब आपने इसको लगाना है। ये देर तक इस तरह से महफूज रहेंगे। तो यहाँ पे इनको मैंने लगा दिया एक एक सीड एक एक चैम्बर में, और मुझे उम्मीद है कि ये जर्मिनेशन इनकी बेहतर होगी बनिस्बत उनके जो मैंने वो ऑनलाइन मंगवाए हुए थे पैकेट्स में। इससे पहले आप देख चुके हैं, वो भी लॉन्ग यार्ड बीन है जो इस ट्रे के राइट साइड्स वाले सेल्स में वो लगाए हैं सीड्स। तो ये फ्रेश वाले जो हैं अपने घर के महफूज किए हुए हैं। तो इसी तरह से हमने ये तमाम सेल्स में सीड्स को लगा दिया है
और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी सरफेस को हम कवर करते जाएंगे। इसके लिए कवर करने के लिए लकड़ी का बरादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि बल मिट्टी, और रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वही गार्डन साइल जो आपने इस सीडलिंग मिक्सचर में इस्तेमाल की है वही हम इसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी हमने इसको कवर कर दिया। सरफेस को अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्लेन कर लें, लेवल कर लें ऊपर से, लेकिन आपने ऊपर से इसको दबाना नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो मीडियम हार्ड हो जाएगा और इसमें से सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो एक्स्ट्रा सॉइल है इसको आप रिमूव कर देंगे, और जब ये अच्छी तरह से लेवल हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें शावरिंग करनी है यानी कि वाटरिंग करनी है। उसके लिए आप हमेशा फ़ाइन शावर इस्तेमाल करें ताकि सीड्स जो हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो सकें, अपनी जगह से वो हिल ना सकें, निकल ना सकें बाहर, एक्सपोज ना हो सकें। इसलिए आपने बहुत बारीक फुहारा इस्तेमाल करना है। तो ये स्प्रे पंप आपको आसानी से मिल जाते हैं 500-600 की रेंज में बाज़ार से, मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के, 5 लीटर में, 10 लीटर में, 2 लीटर में, ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक अवेलेबल होते हैं। और ये सीडलिंग ग्रोथ के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आप इनमें पेस्टिसाइड भी डाल के स्प्रे कर सकते हैं, इसलिए ये बड़े काम की चीज़ है। आपको मुख्तलिफ़ सीड स्टोर से ये मिल जाएंगे। ये शावरिंग आप करते रहें। जब मिट्टी ड्राई होने लगे तो हल्की हल्की सी इनको शावर दे दें। स्नेक बीन्स स्प्राउट करना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद इनमें इतनी सी स्प्राउटिंग हुई है और कुछ बीन्स अभी तक स्प्राउट के प्रोसेस में नहीं गुजरी। आज आपको कद्दू यानी कि लौकी उगाने का तरीका बताते हैं, जो मैं हर साल उगाता हूँ अपनी रूफ टॉप पे। लौकी यानी बॉटल गोर्ड, ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाली बेलदार सब्ज़ी है। मैंने इसके इब्तिदा में सीडलिंग इसकी तैयार करूँगा और उसके बाद जो है वो उसको ट्रांसप्लांट करूँगा। तो इसके लिए मेरे पास ये पिछले साल का एक मैंने इसका फ्रूट बचाया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे सीड मौजूद हैं। अब इसको मैं तोड़ता हूँ और इसमें से इसके सीड जो हैं वो निकालते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिए। ये देखें जी, इसका काफ़ी हार्ड होता है ये कोट और काफ़ी लंबे अरसे तक ये कायम रह सकता है। ये इसमें से बहुत सारे सीड्स हैं। ये देखें, एक ही कद्दू से आप काफ़ी सारे सीड महफूज कर सकते हैं। मुझे सिर्फ़ 2 से 3 सीड चाहिए जो इस पार्ट के मुताबिक मैंने लगाने हैं। बाकी सीड इसके मैं ये सेव कर देता हूँ इसके अंदर ही। इसको कुछ दिनों के बाद सेव करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने हमने खुद लगाने हुए वो भी लगा लेंगे। तो ये मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, जिसमें 3 चीज़ें हैं। कोकोपीट है, बल मिट्टी है और कंपोस्ट है। तो इसके साथ साथ इसमें ऐश है, काउडंग की जो ऐश होती है, जो राख होती है गोबर जलाने से जो हासिल होती है, वो है इसमें। ये काफ़ी नरम सा मीडियम बन जाता है और अच्छी सीडलिंग्स इसमें से इंशाल्लाह ग्रो करेंगी।
हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से इसको उगाने की कोशिश करते हैं। हमवार कर लें, आप इसकी सतह को प्लेन कर लें, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे हमारे पास ये जो 3 सीड हमने निकाले हैं अभी इसका फ्रूट तोड़ के, तो इनको हम इसमें लगा देते हैं मुनासिब फासलों पे, तकरीबन 1 इंच की गहराई तक इसको हम दबा देते हैं। ऊपर से मिट्टी हमवार कर दें। अब इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता से पानी देना शुरू करते हैं ताकि ये जो बीज मिट्टी के अंदर हैं ये अनकवर ना हो, यानी बाहर ना आ जाएं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको पानी देते जाते हैं, हल्का हल्का सा। एक ही बार हमने इसको पानी देना है और इसी पानी से ये इंशाल्लाह जर्मिनेट कर जाएंगे। ये पिछले साल का एक फ्रूट महफूज किया हुआ था, तो अब देखते हैं कि इसमें ये जर्मिनेशन कैसी होती है इसकी। इसके बीज जो हैं 1 साल हो गया है, इसके अंदर ही हैं, पिछले सीज़न के थे। तो ये पानी इतना का देना है कि जहाँ पे हमने बीज लगाए हैं उसके नीचे से भी तकरीबन 1 इंच तक नमी बरकरार रहे, मॉइस्चर वहाँ तक मेंटेन रहे। अभी ये थोड़ी देर तक जज़ब हो जाना है। इसको हम यहाँ धूप में, जहाँ मुनासिब सी धूप हो, बहुत तेज़ धूप ना हो, तो वहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो मिलते हैं इसकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कद्दू के 3 बीज लगाए थे, उनमें से 2 ये स्प्राउट हो चुके हैं। एक यहाँ पे है जो अभी स्प्राउटिंग उसकी नहीं हुई, उसका इंतज़ार है। डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैंने कद्दू के यानी कि बॉटल गॉड जो लॉन्ग वाली वैरायटी है उसके 3 सीड लगाए थे। 2 सीड पहले जर्मिनेट कर गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक सीड का मुझे इंतज़ार था, मेरा ख्याल था कि वो नहीं जर्मिनेट करेगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो भी जर्मिनेट कर गया है। अब ये इनके जैसे ही ये फर्स्ट लीव्स निकलते हैं तो फिर इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक बार फिर आपके साथ अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक। 1 हफ़्ते के बाद जो करेले के मैंने सीड लगाए थे उनमें से एक ये स्प्राउट कर रहा है, एक ये स्प्राउट कर रहा है, और ये भी ज़मीन फट रही है, मिट्टी फट रही है। तो इसका मतलब कि इसमें से भी अभी ये निकलने की कोशिश में है। यहाँ भी मिट्टी में दरारें आ गई हैं, तो जहाँ जहाँ ये दरारें आ रही हैं तो वहाँ से ये जो है ना वो सीड स्प्राउट करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ इनमें से कितने सीड स्प्राउट होते हैं। ये 9 चैम्बर्स हैं टोटल, तो 1 हफ़्ते का ये रिज़ल्ट है। इस सीडलिंग ट्रे में मैंने करेले के बीज लगाए थे, तो इसमें ये ज़्यादातर सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। बहुत छोटे छोटे से खूबसूरत प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो सीड्स से निकल रहे हैं। अब ये थोड़े बड़े होते हैं तो फिर इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। इनके जो मैंने यहाँ पे सीड्स लगाए थे, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सीडलिंग्स बन गई हैं और ये फर्स्ट ट्रू लीव्स इसके निकलने वाले हैं। कुछ दिनों तक हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे ज़मीन में। इसको बड़े ग्रो बैग में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और ज़मीन में भी किया जा सकता है। इसी तरह स्नेक गोल्ड के जो सीड लगाए थे उनकी जर्मिनेशन इनकी निस्बत
स्नेक बीन की निस्बत कम है या देर से वो जर्मिनेट सीड होते हैं, तो इसका भी एक पौधा ये निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। ये मेरा समर वेजिटेबल और विंटर वेजिटेबल किचन गार्डन फील्ड है और इसमें मैंने अब स्नेक गोर्ड, बॉटल गोर्ड, स्नेक बीन्स और इसके साथ साथ बिटर गोर्ड यानी करेला और भिंडी और इस तरह की दूसरी समर वेजिटेबल्स मैं लगाऊंगा। आज मैं इसकी प्रेपरेशन करने लगा हूँ, इसकी क्यारियाँ बनाने लगा हूँ। ये कंपोस्ट मैंने डाल दिया है। जो वाइन्स हैं वो दीवार के साथ साथ ग्रो करेंगी छत तक। यहाँ से मैंने ये सीडलिंग्स कुछ यहाँ से निकाली हैं और अब इनको मैं ट्रांसप्लांट करने लगा हूँ ज़मीन पे। मैंने अपनी सीडलिंग्स को लगाने के लिए तैयारी की है। दीवार के साथ साथ तमाम वाइन्स में लगाऊंगा, यानी कि बेल वाली सब्ज़ियां लगाऊंगा और उसमें शामिल हैं ये मुख्तलिफ़ वैरायटीज़, जैसे कि स्नेक गोर्ड है, इसके साथ साथ ये बेबी कुकम्बर है और ये स्नेक बीन्स हैं, बिटर गोर्ड है, मेलन्स हैं और बॉटल गोर्ड है। इसके अलावा ये सनफ्लावर, इसकी सीडलिंग्स हैं, तो ये मैं जो है वो इसके किनारे किनारे पे लगा दूंगा। ये जो बॉटल गोर्ड के मैंने सीड लगाए थे ये सब उग गए हैं और अब इनकी सीडलिंग्स में फ़र्स्ट ट्रू लीव्स डेवलप हो चुके हैं। तो ये टाइम है कि इनको ज़मीन पे या ग्रो बैग में शिफ्ट किया जाए। तो उस मकसद के लिए ये मैंने दीवार के साथ साथ इनकी जगह बनाई है। यहाँ पे अब मैं मिट्टी में इनको शिफ्ट करने लगा हूँ। तो मिलते हैं जी इसकी केयर और इसकी फ्रूटिंग अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये मैं क्रॉप नेट इस पे लगा रहा हूँ क्योंकि गर्मियों की सब्ज़ियों में बहुत सारे वाइन्स होती हैं, यानी बेलें होती हैं, तो बेलों को सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं छत से जो है इस क्रॉप नेट को, ये 21 फुट लंबा है और 220 फुट जो है वो 21 फुट चौड़ा है और 220 फुट जो है इसकी लंबाई है। तो इसमें से जितना क्रॉप नेट यहाँ मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ से काट लूँगा। तो इसको जो है वो मैं छत से ज़मीन पर लगाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों जगहों पे बेलें लगाई हुई हैं। तो छत वाली बेलें जो हैं वो और ज़मीन वाली बेलें ये दोनों इस पे चढ़ जाएंगी। और इसमें अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये हम जो है वो नीचे से वहाँ पे जाके इसको दूसरा सिरा इसका फ़िक्स करेंगे। एक सिरा हमने ये छत पे रस्सी की मदद से इसको फ़िक्स कर दिया है। तो ये जनाब छत से हमने इसको लटका दिया है और ये नीचे जो बेलें लगी हुई हैं ये यहाँ तक जाएगा, इस तरह से छत से नीचे तक। ये क्रॉप नेट मैंने इंस्टॉल कर दिया है जो यहाँ से ये छत तक जाता है और ये सारी जो बेलें हैं ये इसके साथ साथ इंशाल्लाह ग्रो करेंगी। और इसमें थोड़ा सा इनको इब्तिदा में ट्रेन करना पड़ेगा कि इनको इसके साथ इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा खुद से, और बाद में ये इंशाल्लाह इसके इर्द गिर्द खुद से लिपट कर चलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही ये तमाम बेलें जो है वो मैं चढ़ा दूँगा इस तरह से इनकी बेलें पकड़ के। तो इनको नेट के साथ इस तरह से एक दो बाल आप ख़ुद दे दें, बाकी ये ख़ुद से इंशाल्लाह
इसके साथ साथ ग्रो करती जाएंगी। तकरीबन 1 महीना पहले ये क्रॉप नेट लगाया था और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बेलें जैसे कद्दू है, करेला, खीरे, स्नेक गोर्ड और स्नेक बीन्स, इनकी बेलें इसके साथ साथ चढ़ाने के लिए ये क्रॉप नेट लगाया था। अब ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं माशाल्लाह। इसके साथ साथ ये चिमटती जा रही हैं और ये छत तक क्रॉप नेट गया हुआ है। ये सारी बेलें इसके साथ साथ ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह। और इन पे जैसे ये करेलों पे ये देखें करेले छोटे छोटे लगने शुरू हो गए। स्नेक गोर्ड पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। स्नेक बीन्स पे भी कुछ वक्त तक हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह से बेलों को अगर सपोर्ट दें तो ये अच्छी ग्रो करती हैं। क्रॉप नेट के साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इन बेलों की। और इसमें देखें तो ये करेले लगना शुरू हो गए हैं। जो स्नेक गोर्ड है उसके मेल फ्लावर्स ये लग रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपर ब्रांचेज होंगी उन पे फीमेल फ्लावर भी लगना शुरू हो जाएंगे। इसमें मेल फ्लावर पहले लगते हैं। जो स्नेक बीन्स हैं इनकी अभी फ्लावरिंग नहीं हुई, इनकी बेलें ग्रो कर रही हैं। और कोकम्बर को फ्लावर लगना शुरू हो गए हैं। इसमें ये देखें फीमेल फ्लावर भी छोटा छोटा सा एक लगा हुआ है। और जो ये बड़े पत्तों वाले लौकी हैं, बॉटल गोर्ड, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लग गए हैं। ये देखें ये फीमेल फ्लावर है और साथ में ये मेल फ्लावर है। और ये इसका एक फ्रूट छोटा सा बन रहा है, तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सपोर्ट अगर हम वाइन्स को देते हैं तो इससे इनकी फ्रूटिंग भी अच्छी होती है, वेंटिलेशन अच्छी होती है और इसके साथ साथ इनका आपस में कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि रोशनी सबको मिलती है, हवा सबको मिलती है और सबके लिए स्पेस अवेलेबल होती है। ये देखें जी कैसी अच्छी ग्रोथ हो रही है इन बेलों की क्रॉप नेट के साथ। और ये ग्रो करती करती छत तक पहुंचने की कोशिश में है। ये मेरे मुर्गे भी इनको खा रहे हैं। ये नीचे नीचे इनके जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पत्ते हैं, वो सब इन मुर्गियों ने खा लिए हैं। लेकिन क्रॉप नेट के साथ जितना पार्ट है इनका जो मुर्गों की पहुंच से दूर है वो ग्रो कर रहे हैं। और इन पे देखें ये फीमेल फ्लावर लग रहे हैं। इसकी पोलिनेशन हो चुकी है। ये मेल फ्लावर है। इसी तरह ये स्नेक गोर्ड, इसका मेल फ्लावर है। और फीमेल फ्लावर इसके ऊपर लगेंगे। जैसे ये एक फीमेल फ्लावर है इसका, इससे इसका फ्रूट बनेगा।
बिटर गोर्ड पे यानी करेले पे हमारे कुछ फ्रूट मैच्योर हो गए हैं। बहुत से फ्लावर्स अभी लग रहे हैं और इनकी पोलिनेशन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स, लेकिन हम खुद से भी कर सकते हैं इस तरह से करके। तो ये फीमेल फ्लावर के साथ इसके बुलन ग्रेन्स को इसके साथ रगड़ते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हम ना भी करें तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे पोलिनेटर्स मौजूद हैं इंसेक्ट्स की फॉर्म में, वो इनकी पोलिनेशन कर देंगे। ये देखें जी कितने हेल्दी माशाल्लाह इसके फ्रूट्स हैं। अब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। ये देखें, इसी तरह इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे भी मौजूद है। एक फ्रूट यहाँ पे भी है इसका। ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है बॉटल गोर्ड में। पोलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर से फ्रूट बन जाता है और जो मेल फ्लावर है वो झड़ जाता है। ये स्नेक बीन्स है और इन पे ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये भी छत तक ग्रो कर रही हैं और ये फलियां बनने के बाद लटक जाएंगी जाल में से। इस तरह ज़मीन के साथ नहीं लगेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। क्रॉप नेट लगाने का यही मकसद होता है। ये कुकम्बर और इस पे भी ये फीमेल फ्लावर लग रहा है। पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे ना करें तो ये पोलिनेटर्स यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये स्नेक गोर्ड का मेल फ्लावर है, इन पे जाएंगे, फिर इसके बाद इसके फीमेल फ्लावर्स की तरफ जाएंगे। तीन महीने पहले जो हमने ये गोर्ड्स की डिफरेंट वैरायटीज़ लगाई थी, अब ये काफ़ी ग्रो कर गई हैं और ये देखें छत तक पहुंचने वाली हैं। इनमें से ये बॉटल गोर्ड यानी कि लंबे वाला जो कद्दू होता है, ये 1 मिनट ठहरें जी, ये लिटिल गार्डनर इसको हार्वेस्ट कर रहा है। क्यों जी अरहम साहब? इसको पीछे से हार्वेस्ट करो, शुरू से जहाँ डंडी है स्टार्ट पे। हाँ जी ऐसे। तो एक को ये हार्वेस्ट लिटिल गार्डनर कर रहा है माशाल्लाह। ये डंडी से पकड़ के ज़रा दिखाओ तो सही कितना का लंबा है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और इसमें और भी लगे हुए हैं। एक ये देखें ये ग्रो कर रहा है माशाल्लाह और इसमें और भी होंगे, ढूंढें भाई। हाँ जी, इसमें से एक और मिल गया इसको। ज़रा ऊपर उठाओ इसको, ज़बरदस्त। इसको भी इसके डंडी के स्टार्ट से ज़रा, फिर पकड़ना आसान हो जाता है ना अगर डंडी लंबी हो तो। वेरी गुड जी, वेल डन वेल डन। ये देखें जी काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। और ये भी इसके साथ रख देते हैं। अब जो है एक और भी उसको मिल गया, ले आए भैया, ले आए। ये भी ला के इनके साथ रखें, इसके भाइयों के साथ।
ये जी 3, और एक जो है अभी इधर भी है। ये देखें, ये यहाँ पे तो लिटिल गार्डनर नहीं पहुँचेगा, रात को आंधी चली थी तो ये इस दीवार के साथ टकरा टकरा के तो ये इसकी सरफेस थोड़ी ख़राब हुई है। अरे बिटर गोड पे फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ में ये फ्रूटिंग भी हो रही है, और बेलें बड़ी अच्छे तरीके से क्रॉप नेट के साथ साथ ग्रो कर रही हैं। एक बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, अब ये सेकंड टाइम हार्वेस्ट करेंगे। ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो फिर इसमें देखेंगे। ये देखें जी कैसे अच्छे साइज़ में है माशाल्लाह, और बड़ी ब्यूटीफुल शेप में है। जो स्नेक गोड है उसके ये मेल फ्लावर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, और फीमेल फ्लावर जो हैं ये इसकी मैंने देखा है अपर ब्रांचेस पे इसमें लग रहे हैं। तो पोलिनेशन के बाद उसमें से फ्रूट बन जाएगा। और जो ये हमारे पास स्नेक बीन्स हैं इनकी भी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इनके फ्लावर। ये देखें बड़े खूबसूरत से फ्लावर इसके होते हैं, और इनमें से इसकी ये बीन्स भी बनना शुरू हो गई हैं। ये काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तकरीबन 2 से 3 फुट तक लंबी हो सकती हैं। तो ये भी ये देखें ग्रो कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट लॉन्ग गोड्स हैं, यानी बोटल गोड्स हैं, जिनको आज हमने हार्वेस्ट किया है। और इसमें भी ये देखें काफ़ी सारे फ्रूट्स इसमें लग रहे हैं। ये है, ये है, ये भी है, और अपर ब्रांचेस पे भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। हमारे गोड्स की डिफरेंट वैरायटीज़ सक्सेसफुली ग्रो कर रही हैं क्रॉप नेट के साथ। ये देखें इनकी फ्रूटिंग भी हो रही है, नए फ्लावर्स भी लग रहे हैं, और ये ज़मीन से छत तक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। क्रॉप नेट इनको ये सपोर्ट कर रहा है। ये देखें स्नेक बीन्स, इनका साइज़ बढ़ रहा है। ये भी है, ये तकरीबन 1 मीटर तक लंबी हो जाएंगी। इसी तरह से स्नेक गोल्ड हैं, इनके भी फ्लावर्स लग रहे हैं, और ये एक छोटा सा फ्रूट भी बन रहा है। ये बिटर गोल्ड इसका फ्रूट है, और अभी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये बिटर गोल्ड्स की हार्वेस्ट बिल्कुल तैयार है, और बड़े अच्छे साइज़ में इस पे करेले लगे हैं। ये देखें, तो इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये देखें जी, ये भी है। ये तो 2 अभी छोटे थे, इतने बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के हुए हैं, लेकिन इनका साइज़ अच्छा है। ये देखें, ये देखें जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी आपको दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छे साइज़ में, ये देखें। और एक ये भी है जी, एक्सीलेंट साइज़, और ये देसी
जो है वो ग्रोथ है इसकी, यानी कि ऑर्गेनिक है। इसका टेस्ट ही और होता है। जो हम बाज़ार से करेले लाते हैं उनके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ऑर्गेनिक करेलों का ही होता है, और बाज़ार वाले करेले जो हैं वो इतने मज़े के नहीं होते। ये हमारा आज का जनाब, हमारी आज की करेलों की हार्वेस्ट। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। अभी और भी बड़े होने थे, ये वाला ख़ास तौर पे। ये देखें, और बहुत सारे फ्लावर्स इस पे लग रहे हैं, जिनको हम वक्तन फ़वक्तन जब फ्रूट बनेंगे तो हम उनको हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्नेक बीन्स काफ़ी अच्छे साइज़ में ग्रो कर गई हैं। ये देखें, इनको हार्वेस्ट करते हैं। ये अभी छोटी हैं ज़रा, ये देखें कितनी लंबी हो गई है। ये बहुत प्रोटीन रिच हैं, बड़ी मज़े की होती हैं। यहाँ पे स्क्रॉपनेट और वाइन्स की ग्रोथ की वजह से टेम्परेचर काफ़ी कम है। ये देखें जी, बिटर गोल्ड। इसके बाद ये स्नेक गोल्ड है, स्नेक बीन्स, गुड साइज। इसके बाद ये बॉटल गोल्ड, ये देखें ज़बरदस्त।